प्रिय बंधुओं एवं भगवान के प्रिय भक्तों, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित दिनेश शास्त्री पुनः अपने इस चैनल पर सभी का स्वागत, अभिनंदन और आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी सुखी रहें और मस्त रहें। आइए हम अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कल हमने आप सभी को सच्चिदानंद भगवान का नाम कैसे पढ़ा, इसका भाव क्या है, इसकी गहराई क्या है, इसको हम कैसे समझें। सच्चिदानंद को समझने के लिए पहले इसको हम अलग करेंगे। सत, चित और आनंद, तीन शब्दों से यह नाम आया है सच्चिदानंद। तो हम तीनों को समझेंगे कि सत क्या है। हजारों और करोड़ों नामों में भगवान के जितने नाम संसार में, जितने उपाधियां भगवान की दी गई, उनमें एक नाम है सत्य, परम सत्य भगवान को कहा गया है। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वर ध्यायेम धीमहि। इसको और तरीके से समझेंगे। जब भगवान कृष्ण अपने मामा कंस के जेल में देवकी माँ के गर्भ में आए तो समस्त देवता उस गर्भस्थ भवन में प्रकट हो गए। भगवान का वो बाल रूप का दर्शन करने के लिए और स्वागत करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए। तो सभी देवताओं ने भगवान को केवल सत्य के नाम से पुकारा है। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्य सत्यम अमृतस्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान परम सत्य है। केवल सत्य सत्य कह के भगवान का नाम लिया और सत्य से ही उनको संबोधित किया। इसलिए हमें आपको ये समझना चाहिए कि भगवान की सत्ता, भगवान की शक्ति स्वयं भगवान परम सत्य हैं। सत्यम परम धीमहि। इस बात को हमें आपको समझना चाहिए कि सत्य ही ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसलिए सच्चिदानंद शब्द में, सच्चिदानंद के नाम में सर्वप्रथम जो सत आया है वो परम सत्य है और परम सत्य ही भगवान का स्वरूप, नाम, गुण और उनकी शक्ति है। आइए चित्त पर बात करते हैं। चित्त और चित्त दो शब्द है। चित्त रूप भगवान है। चित्त को अगर हम समझें तो भगवान का रूप है, गुण है, नाम है, शक्ति है। और चित्त हमारा लोगों का है। चित्त है माया और चित्त है भगवान। अब हमें इस चित्त को माया हम क्यों कह रहे हैं, कहां से माया में लिप्त हो रहा है,
माया से जुड़ रहा है किस शब्द से? तो जो चित्त, जो बीच में तकार है, चित्त में जो बीच में तकार है, वही तकार माया है, वो विषय है, संसार का विषय है। जितने भी सांसारिक विषय हमारे जीवन में व्याप्त रहे हैं, वो वही तकार है। उस तकार को निकालना जरूरी है। वो तकार कैसे निकलेगा? प्रभु की भक्ति में, प्रभु की कथा सुनो, सत्संग करो, भगवान के लीला रूप गुण का गान करो और भगवान के नाम में निरंतर 24 घंटे मन, वचन और कर्म के द्वारा लगे रहो। भगवान का ध्यान करते रहो कि ये शरीर, ये आत्मा, हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, संसार में संसार का सुख प्राप्त कर रहे हैं, ये भगवान की सत्ता है, भगवान की शक्ति के द्वारा हम इसका आनंद ले रहे हैं। तो चित्त का जो तकार है, वो तकार कैसे निकले, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको भगवान के साथ जुड़े रहना है, भगवान की भक्ति करते रहना है और भगवान के साथ निरंतर अपने समस्त मन, वचन, कर्म के द्वारा आत्मसमर्पण भाव से लगे रहना है। उनको अपने सर्वस्व व्यवस्था को आत्मसमर्पण करते रहना। जो भी कर रहा है भगवान कर रहा है, तो भमेव समर्पयेत्। ये भावना बना के चलो। अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा, कोई गलत भी काम हो गया तो उसको भी भगवान के अर्पण कर दो। कोई पाप भी मान लिया आपने, जबान के द्वारा कर लिया, मन के द्वारा हो गया, वो भी भगवान को अर्पण कर दो। धर्म कर्म जो कर रहे हो वो भी भगवान को अर्पण कर दो। यही भाव अगर हम बना के चलेंगे तो हमारा वो जो विषय, संसार का जो विषय रूपी जो तकार है चित्त में, वो निकल जाएगा और हमारा चित्त चित्त हो जाएगा। और चित्त रूप भगवान है, चित्त रूप की जो शक्ति है, चित्त नाम की जो महिमा है, वो स्वयं भगवान है। आपके हृदय में जब वो तकार निकल जाएगा तो आपका चित्त और भगवान का चित्त एक हो जाएगा और भगवान उस चित्त में आकर के विराजमान हो जाएंगे, आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। सकल भुवन मध्य निधनास्ते धन्या निमसति हृदय एषाम श्री हरि भक्ति रेखा हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय निमसत हरितेषाम भक्त सूत्रोपनब्ध। हरिरप निज लोकम, हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय। जब आपका चित्त विषय वासना वाला तकार जब निकल जाएगा तो भगवान अपना निज धाम, निज लोक, हरि रप निज लोकम, अपने लोक को त्याग करके सकल भुवन मध्य आपके हृदय रूपी भवन में आकर के विराजमान हो जाएंगे और वह आपके साथ रहेंगे, आपकी आत्मा को शुद्ध चित्त बनाए रखेंगे। आप कभी संसार में नहीं भटकेंगे, संसार के कुकर्मों में, आप पाप कर्मों में कभी नहीं भटकेंगे। आपकी अंतःकरण आपका शुद्ध रहेगा और अंत में भगवान आपको अपने धाम ले जाएंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। आप स्वयं भगवान हो जाएंगे, भगवान की सत्ता में आप मिल जाएंगे। कब? जब हमारा हृदय शुद्ध रहेगा। आइए हम बात करते हैं आनंद, सत, चित्त और आनंद। तो आनंद को हम क्या कैसे समझें? बिल्कुल सीधी सी बात है, भगवान का नाम ही आनंद है, परमानंद। कृष्णचंद्र, श्री रामचंद्र,
आनंद कंद, यशोदानंद, यशोदानंदन कृष्णचंद्र। तो जब भगवान का जन्म हुआ तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इन शब्दों से सभी ब्रजवासियों ने आनंद उठाया। आनंद के नाम से ही उनको पुकारा ब्रजवासियों ने, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो। और वैसे भी परमानंद है, तो स्वयं भगवान का रूप, भगवान की महिमा, भगवान की शक्ति ही आनंद है। जहाँ हमें आपको आनंद प्राप्त होता है, सत्संग में, कीर्तन में, भजन में, भोजन में, वहां लगता है कि भगवान साक्षात विराजमान है। वो आनंद की अनुभूति ही भगवान की शक्ति है, जो हमें आत्मा को शांति पहुंचाती है, जिससे हम भगवान को समझते हैं और भगवान हमारे साथ आनंद के रूप में पूरे जीवन बना रहता है। वो भगवान की सत्ता है। तो इस बात को हम समझें कि सत्य, चित्त और आनंद, सत्य स्वयं भगवान है, चित्त स्वयं भगवान है और आनंद स्वयं में भगवान है। इस बात को जब हम आप समझ लेंगे तो भगवान के इस सच्चिदानंद के नाम को हम समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताया कि इस बात को समझना जरूरी है और इसको हम समझें और इस भाव से भगवान को ध्यान करते रहें, भगवान के साथ जुड़े रहे, क्योंकि भगवान की ही सत्ता हमें आपको सुलाती है और सुबह जगाती है। सारे दिन की दौड़ाने के बाद शाम को हम सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो भगवान ही की ही शक्ति उठाती है। इसलिए उस शक्ति को समझें, उस शक्ति का हम आदर करें, करते रहें और भगवान से जुड़े रहें। तो आज मैं आपको सत्य, चित्त और आनंद का भाव और महात्म और जो इसका महत्व है, इसका प्रभाव है हमारे जीवन में, ये मैंने आपको बताया। इसी के साथ आज इस ज्ञान की श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं। आगे हम आपको फिर कुछ न कुछ लेके आपके सामने आते रहेंगे, आपको कुछ न कुछ ज्ञान देते रहेंगे। तो प्रिय बंधुओं और भगवान के प्रिय भक्तों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारे जो वीडियो हम डालते हैं वो आप तक पहुँचे और आप उसको सुने और हमारे साथ जुड़े रहें। इसी आशा के साथ, इसी शब्दों के साथ आज की श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।